हमारे पार्षद बनने से पूर्व तक हमारे इस क्षेत्र का एक बूंद पानी भी डीडीए के ड्रेन के माध्यम से मेन नाले में नहीं जा पाया था। डीडीए के अधिकारी इस पानी को लेने के लिए तैयार नहीं थे। माननीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का और माननीय सांसद श्री हंसराज हंस जी का, जिन्होंने अथक परिश्रम करके लगभग 150 करोड़ का यह सड़क नाली का प्रोजेक्ट बनाकर आज तैयार हो गया है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु मुद्गल और आप देख रहे हैं झलको इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 40 में। यहाँ से निगम पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के सोना रंजीत चौधरी जी। आपको हम दिखाएं, यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं। पानी से ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, जिसके बाद क्योंकि पिछले कई महीनों से भरा हुआ था इसी तरीके से, और अब यहाँ से जो निगम पार्षद हैं उनके द्वारा ये इस तरीके के हेडपंप लगा करके इस पानी को किराड़ी से निकाला जा रहा है, और ये पानी किराड़ी से रोहिणी की ओर और रोहिणी से रिठाला ड्रेन में मिल रहा है। सर, ये जो पहल आपकी है, पानी यहाँ से निकाला जा रहा है, किस तरीके से तमाम चीज़ें आई? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस हिस्से में पानी भरा हुआ है वो डीडीए लैंड है, और डीडीए का रोहिणी सेक्टर 41-40 का प्रपोज सेक्टर्स हैं, जो कि हमारे किराड़ी विधानसभा के अधीनस्थ और वार्ड 40 के भौगोलिक क्षेत्र में आता है। और किराड़ी विधानसभा में कोई ड्रेनेज सिस्टम, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं होने के कारण यह जो पानी का जल भराव का ये पोजीशन है, उसका कारण मात्र ये था कि हमारे पार्षद बनने से पूर्व तक हमारे इस क्षेत्र का एक बूंद पानी भी डीडीए के ड्रेन के माध्यम से मेन नाले में नहीं जा पाया था। हमने सबसे पहले यहाँ से पानी निकालने का प्रावधान प्रारंभ किया। जो पाइप डलवा नहीं था वो पाइप डलवाया और पानी को निकालने का प्रोसेस शुरू करवाया, और इसके लिए हमने डीडीए के अधिकारियों से बात करी। डीडीए के अधिकारी इस पानी को लेने के लिए तैयार नहीं थे। फिर माननीय सांसद जी के माध्यम से हमने अपने रोहिणी जोन के अंदर माननीय सांसद जी के नेतृत्व में सभी विभागों की बैठक बुलवाई, और उस बैठक में ये तय करवाया कि जो डीडीए का पानी अगर फ्लड अपने नाले में ले सकता है, तो ये INDFC फ्लड का पानी डीडीए अपने नाले में क्यों नहीं लेगा। और वहाँ पर ये तय हुआ, और उसके बाद आज आपके सामने ये स्थिति है कि इतनी बहुत बड़ी मात्रा में जल भराव को डीडीए के माध्यम से हमने पंप लगवाकर न सिर्फ पानी निकलवाना शुरू किया, बल्कि आपके सामने एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि डीडीए के द्वारा प्रपोज सेक्टर 41 के अंदर बनने वाली सड़क, नाली और डेवलपमेंट की फाइल 2012 से पेंडिंग थी। इस जल भराव के कारण जब डीडीए के अधिकारियों का और माननीय सांसद जी के सहयोग से हमने क्षेत्र का निरीक्षण करवाया, तो 2012 की पेंडिंग फाइल फिर हमने उसको पास कराया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का और माननीय सांसद श्री हंसराज हंस जी का, जिन्होंने अथक परिश्रम करके लगभग 150 करोड़ का यह सड़क नाली का प्रोजेक्ट बनाकर आज तैयार हो गया है। आप दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं, सड़क नाली का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। और ये जो सड़क नाली बनाई डीडीए बना रही है, उसके अलग से एक खुशखबरी और है इस किराड़ी विधानसभा के लिए कि माननीय हरदीप सिंह पुरी जी ने इस क्षेत्र से हमारा बलजीत विहार इंदौर के लिए बस स्टैंड से लेकर रिठाला नाले तक एक पेरिफेरियल ड्रेन के निर्माण का प्रपोजल की NIT लग गई है, जो लगभग 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो ड्रेनेज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो यहाँ सर हमारा ध्रुव इनक्लेव, विकास विहार, बलजीत विहार, इंदौर इनक्लेव फेज़ 1, फेज़ 2, विद्यापति नगर A ब्लॉक, B ब्लॉक, शर्मा कॉलोनी, इन सभी कॉलोनियों का पानी जो जल जमाव यहाँ भरता रहता है, वो सारा पानी आने वाले समय में रिठाला नाला में चला जाएगा। इस बरसात से पूर्व हम आपके माध्यम से इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमारा जो ये सड़क नाली बन रहा है, ये सड़क नाली जितना हम अधिकतम से अधिकतम बलजीत विहार स्टैंड तक हमारा ये सड़क बनना है, जितना अधिकतम से अधिकतम हिस्से तक हम इस बरसात से पूर्व नाली बनाकर तैयार करना चाहते हैं, ताकि आने वाले बरसात में तो परमानेंट निदान नहीं होने जा रहा, लेकिन बरसात में भरने वाले पानी के लिए हमें पंप लगाने की जरूरत ना हो, उससे पहले हमारा ड्रेनेज सिस्टम तैयार हो जाए, ताकि जो पानी यहाँ पर भरेगा वो पानी बाहर चला जाए। समस्याएं तमाम हैं, समस्याओं का समाधान करते हुए निगम लगातार आगे बढ़ रहा है। किराड़ी के वार्ड 40 में क्योंकि आपका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो क्या कुछ ऐसे कार्य रहे जो आपने अपने कार्यकाल में किए? देखिए, क्या है कि हमारे वार्ड के अंदर 99% हिस्सा अनऑथराइज कॉलोनी है, और ये दिल्ली का संविधान कहता है, दिल्ली की बैलोज कहती है
कि अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना दिल्ली सरकार और क्षेत्रीय विधायक के अनुकंपा पर आधारित है। निगम पार्षद अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर एक सड़क नहीं बना सकता, एक नाली नहीं बना सकता, सीवर नहीं डाल सकता, एक पुलिया नहीं डाल सकता, 1 रुपये का काम नहीं करा सकता। यह दिल्ली सरकार अनऑथराइज कॉलोनी विकास बोर्ड के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा पर कार्य कराती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस किरारी को पिछले 7 वर्ष से एक ऐसे विधायक, एक ऐसे निकम्मे विधायक का नेतृत्व मिला जिसने न सड़क बनाई, न नाली बनाई, न सीवर डाला, न ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करी। परिणाम आज सामने में है कि उसमें निगम बिल्कुल ही कुछ करने की स्थिति में नहीं है। सड़क होगा तब झाड़ू लगेगी, नाली बनेगा तब उसकी सफाई होगी। जहाँ सड़क नाली नहीं है वहाँ निगम क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी हमने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर जहाँ पर भी सड़क है, नाली है, व्यवस्था जो ठीक है नहीं भी है उसको भी जेसीबी से तोड़ के खोद के पानी हमने निकालने का कोशिश किया है। आप सोच के हैरान होंगे हिमांशु जी कि पिछले 5 वर्ष में से 4 बरसात में हमने निगम का लगभग 10 लाख रुपए खाली पंप लगाकर डीजल डालने में खर्च कर दिए, कॉलोनी से पानी निकालने में। तो ये तो स्थिति है। फिर भी हमने आज, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे क्षेत्र में यह डीडीए के द्वारा, डीडीए के माध्यम से माननीय सांसद जी के सहयोग लेकर, माननीय भारत सरकार के सहयोग से यह क्षेत्र आने वाले समय में 2-2.5 वर्षों के बाद जो खांड्यप्रस्थ दिख रहा है वो इंद्रप्रस्थ दिखने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ विकास के कार्य रहे हैं? मेरे पास निगम के 2 विद्यालय थे, दोनों विद्यालय रन कर रहे हैं। वहाँ पर दोनों विद्यालय में 700-700 बच्चे हैं हर पाली के अंदर। लेकिन उसमें एक पुरानी बिल्डिंग थी। नया स्कूल हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 2 विद्यालय हैं। इसलिए उस विद्यालय के अंदर एक पुरानी बिल्डिंग को तोड़वाकर हमने मल्टीपर्पज़ हॉल बनवाया है। और आज उस हॉल के अंदर, मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं वो सभी बच्चे वहाँ पर बहुत सारे तरह के स्किल्स को डेवलप करने का वहाँ पर जुगाड़ हमने किया है। दिल्ली नगर निगम जो 3 भागों में था उसको अब एक करने की बात उठ रही है। किस तरीके से इसको देखते हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनावों को स्थगित कर कर आगे भेजा गया है? देखिए, ये होने वाली नहीं है, हो चुकी है। दोनों सदन के अंदर पास हो चुका है। महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत ही जल्द उस पर हस्ताक्षर हो जाएगा और वो कानून बन गया है। ये बहुत ज़रूरी था। आज के डेट में दिल्ली की सरकार ने, इस केजरीवाल ने, निगम में उसकी सरकार नहीं होने के कारण निगम के साथ जो सौतेला व्यवहार किया, निगम को पंगु बनाने का काम किया, निगम को काम करने नहीं दिया, निगम को देने वाले 1 रुपये का बजट नहीं दिया। अब तीनों निगम के एक होने के बाद हमारा दूसरी बात कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से केंद्र सरकार के अधीनस्थ किए जाने वाले इस निगम में डायरेक्ट केंद्र सरकार से हमें बजट भी मिलेगा और उसका लाभ क्षेत्र की जनता को भी मिलेगी और निगम पार्षद कुछ करने योग्य भी बन जाएगा। लोकल गवर्नमेंट की जब बात होती है, स्थानीय सरकार की जब बात होती है तो दिल्ली में नगर निगम सबसे आगे आता है। निगम में विकास की अगर बात की जाए तो 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब क्योंकि शीला दीक्षित की सरकार में तीनों निगमों को पहले एक था, तब अलग किया गया। तो सवाल कहीं ना कहीं ये है कि अलग क्यों किया गया और जब चुनाव आए तभी इसको एक क्यों किया जाना है? देखिए, निगम केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण, मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के कारण निगम प्राथमिक कार्य करने के लिए अधिकृत होता है। सफाई व्यवस्था से, सफाई से संबंधित व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित व्यवस्था, इसके लिए बजट चाहिए। किसी भी काम के लिए आपको पैसा चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य को या राज्य के सरकार को उसके राज्य के अधीनस्थ काम करने वाले निकाय को अपने टोटल जो बजट है उसमें से 12.5% हिस्सा निकाय को देना होता है। पिछले 7 वर्षों से इस केजरीवाल सरकार ने 7 रुपये नहीं दिए। परिणाम सामने में है कि एक निगम पार्षद के पास एक कलवट, एक पुलिया बनाने का बजट नहीं है। हमारे निगम के कर्मचारियों को 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। तो स्वाभाविक है कि 15 साल हो या चाहे 25 साल हो, जिस व्यवस्था के अधीनस्थ निगम कार्य कर रहा था उस व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। और आज हम अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने दिल्ली के निगम को एकीकृत करके दिल्ली की जनता को आने वाले समय में उचित समाधान और उचित समस्या का निदान करने हेतु बनाया है। बहुत बहुत आभार है। अंत में क्या संदेश देंगे? अंत में बस इतना ही संदेश है, अपने क्षेत्र की जनता को इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ जल भराव है तो हमारे कुछ टुच्चे पुच्चे चिंटू पिंटू लोग ये कहते हैं कि निगम पार्षद निकम्मा है।
और जब हम यहाँ से जल निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं, जब हम इस क्षेत्र के अंदर सड़क नाली को डेवलप करके इसके परमानेंट सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो कहते हैं ये डीडीए को करना था, इसमें निगम पार्षद का क्या रोल। तो ये दोहरे चरित्र वाले लोग और दोगले चर्चा करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए मेरा संदेश है कि पहले कुछ पढ़ लें। निगम पार्षद के अधीनस्थ डीडीए नहीं आता, लेकिन निगम पार्षद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते किसी भी विभाग को दबाव बनाकर कार्य करने के लिए अधिकृत जरूर होता है, जो कार्य हमने किया है। और आज डीडीए अपना काम कर रही है। आने वाले समय में हम इस क्षेत्र के जल जमाव से ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की सड़क व्यवस्था सुगम बनाने हेतु कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रंजीत चौधरी जी मौजूद थे, निगम पार्षद। तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की। इन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार जो जल जमाव की ये स्थिति इस वार्ड में थी, जल जमाव को यहाँ से निकाला जा रहा है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।